शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री बने अभी 24 घंटे ही बीते हैं और उनकी बेइज्जती का सिलसिला शुरू हो गया है। पाकिस्तान के विपक्षी दल के सबसे बड़े नेता तो शहबाज शरीफ के मुंह पर भारत की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। आज या कल हमारे पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में एक जो वजीर थे, उन्होंने खड़े होकर इंडिया के मिनिस्टरों की तारीफ की है, इंडिया की तारीफ की है। आज भी इंडिया में लोकसभा की सीटें 528 है। जो सीटें मुख्तस थी 54 करोड़ लोगों के लिए, इंडिया ने कहा हमने ओहदे नहीं बांटे, सीटें नहीं बांटी, हमने अपना पैसा बचाना है, आवाम का पैसा बचाना है। आज भी 140 करोड़ उसी सीटों पे बैठे। मेरे ख्याल में इंडिया वांट्स टू लीड द वर्ल्ड आई गेस, और वो गेस करने वाली तो बात ही नहीं है, अंदाजे लगाने वाली बात ही नहीं है। दे आर एक्चुअली डूइंग इट। इंडिया की तारीफ इसलिए की जाती है कि वो तारीफ के लायक है। जब आप तारीफ के लायक थे तो हम ऐसे खड़े होते थे कि भाईजान हमारा पाकिस्तान। इंतखाबात में नरेंद्र मोदी ही जीत जाता है या बीजेपी दोबारा आ जाती है, वो कहती बड़ा ही तबाहकुन साबित होगा। तबाहकुन लम्हा इस तरह है कि जी कानून की जगह मजहब की हुक्मरानी जगह ले रही है। जाहिर बात है भारत हमारा पड़ोसी है और हम दोस्त तो तब्दील कर सकते हैं लेकिन पड़ोसी तब्दील नहीं कर सकते। क्या आपको धक धक करने लगा, अरे रे जियारा डरने लगा और वो अनुराधा पौडवाल का मखसूस आउच महसूस नहीं होता? क्या आपको कानों में अपने ये सदा गूंजती हुई महसूस नहीं होती? ओए अल्लाह मत करे ना, दर्द होता है। ये कैसी सिचुएशन बन गई है? मतलब है ठीक है, मईशत तो तबाह हाल है ही है, यानी कि मतलब है लिटरली उन्होंने हमें नाक से चने चबा दिए हैं जिसको कहते हैं, बट अब तो दहशतगर्दी एक फिर सांप बन के हमारे सामने आ बैठी है। मसला कश्मीर आज 75 सालों के बाद भी ज्यों का त्यों है, बल्कि वादी कश्मीर में भारतीय जारियत ये बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे भारत मजबूत होता चला जा रहा है इकोनॉमिकली, उतना ही मामला कश्मीर हमसे दूर जा रहा है। एग्जैक्टली हम कमजोर होते चले जा रहे हैं, कश्मीर का मामला उतना कॉम्प्लेक्स होता चला जा रहा है। कश्मीर हमारे लिए एक बिजनेस है, जिस दिन ये दुकान बंद हो गई बहुत से लोग भूखे मर जाएंगे। थोड़ा शर्म कर लो यार, थोड़ी सी शर्म कर लो। एक दफा खवारिज दाखिल हो गए या भारतीय दाखिल हो गए, उस वक्त तौबा की गुंजाइश नहीं होगी, वो तुम्हें कुत्ते की तरह मारेंगे। टॉप ऑफ द लाइन कटिंग एज स्टफ भारत में हो रहा है और यही बात बिल गेट्स ने बोली है। नॉट ओनली सॉल्यूशंस एट स्केल, ग्लोबल स्केल के ऊपर जो सॉल्व करने की ताकत रखता है, जो हिम्मत रखता है, जो दिमाग रखता है, वो इंडिया है। एज अ पाकिस्तानी मुझे ये कहते हुए और आपसे सवाल करते हुए भी शर्म आ रही है कि मतलब लाइक इंडिया ही इंडिया हर जगह क्यों होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों जैसे आप जानते हैं कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान का नया प्राइम मिनिस्टर बन चुका है और जैसे ही वो प्राइम मिनिस्टर बना तब से लगातार उसको बेइज्जतियों का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों जब उसने पार्लियामेंट में कश्मीर का नाम लिया, उसके बाद से अपोजिशन के लीडर यानी इमरान खान के एक बड़े लीडर ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर यानी कि शहबाज शरीफ के सामने ही भरे पार्लियामेंट में, जिसको कि पूरी दुनिया सुनती है, उसमें जो है उसने भारत की जम के तारीफ कर दिया और उसने कहा कि भारत में जो हमारे यहाँ पे हो रहा है वो आज तक नहीं हो रहा और यही वजह है कि भारत आज इतना आगे निकल चुका है। दोस्तों पाकिस्तान में आपको पता है कि सियासत के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता है। पाकिस्तानी आर्मी जो है वो लगातार जो है वो पाकिस्तानी सियासत में जो है वो मुदाखलत करती है और यही वजह रही है कि पाकिस्तान का हाल इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है कि पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया में सबसे गंदा मुल्क बन चुका है। लेकिन पाकिस्तानियों को अभी भी समझ में नहीं आती। दोस्तों पाकिस्तान के इस अपोजिशन लीडर ने पाकिस्तानी आवाम के सामने भी भारत की असलियत रखी है और कहा है कि अगर हमें आज जो है वो अगर हमें एक विकसित मुल्क बनना है, अगर हमें जो है वो इंडिया को कंप्लीट करना है तो फिर हमें इंडिया जैसे रूल रेगुलेशन रखना होगा। ऐसा नहीं कि हमारी आर्मी जो है वो कहीं भी मुदाखलत कर देती है और एक चलती हुई गवर्नमेंट को गिरा देती है या फिर एक गवर्नमेंट जो कि बन नहीं सकती थी उसको बना देती है। क्योंकि शुरू में कहा जाता है कि इमरान खान ही ये इलेक्शन जीतेगा, लेकिन आपको पता है कि शहबाज शरीफ को जो प्राइम मिनिस्टर है वो बना दिया गया। तो कहीं ना कहीं भारत की तारीफ जो है वो पाकिस्तान में लगातार हो रही है और अब पाकिस्तानी भी ये समझ चुके हैं कि भारत कहाँ निकल चुका है। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इन सब चीज़ों पे क्या रिएक्शन है। बिल गेट्स साहब, तो अंदर से जो कदावर शख्सियात हैं उनकी आवाज़ें उठना शुरू हो गई, जिनको लोग सुनते हैं, जिनकी कोई आप कह सकते हैं कि सही है, जिनका एक वजन है। अब ऐसे लोग जब भी बात करेंगे कि मोदी खित्ते के लिए बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है, अपने मुल्क के लिए तो हो सकता है, तो कैसे देखते हैं आप? क्योंकि हम यह अक्सर ही कहते हैं कि हम अपने दोस्त तब्दील कर सकते हैं, पड़ोसी और हमसाये तब्दील नहीं कर सकते। जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें कि बेसिकली जब से बीजेपी पावर में तो उन्होंने रिवाइव किया आरएसएस को
आरएसएस 1925 में बनी थी और उस वक्त उनका मकसद थी बेसिकली ये था कि एक हिंदू राष्ट्र बने और जिसमें हिंदू की सुपरमेसी हो, नो प्लेस फॉर द मुस्लिम्स एज वेल एज क्रिश्चियंस। और इसके बाद से आप देखें कि जब सब्सिक्वेंट हमने डेवलपमेंट देखी तो 1980 में जाके बीजेपी बनी है। भारतीय जनता संघ जो थे उसको देयर वाज मॉर्फ्ड इनटू बीजेपी बनी। और देखिए 1984 के इलेक्शन में 2 सीटें थी, लेकिन जो बाद में उन्होंने एजेंडा लिया देयर वाज ऑर्थोडॉक्स था और बेसिकली इट वाज एंटी मुस्लिम और एजेंडा लेके चले। और राम जन्मभूमि यात्रा एक चली थी एल के अडवाणी के जब वो वहाँ पे लीडर थे। एंड सब्सिक्वेंटली उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जी हम कश्मीर में 370 ख़त्म कर देंगे, 35A ख़त्म कर देंगे, एंड सब्सिक्वेंटली जो ग्लोरी है हिंदू ग्लोरी को हम इसको करेंगे। और हमने देखा 2014 ऑनवर्ड देखे अनटिल नाउ कि बीजेपी की हुकूमत है और ये है। तो अब तीसरा जो टर्म है लाइकली इनको मिलने वाली है और जिसमें क्योंकि अब जो पॉलिटिक्स उन्होंने किया है उस पर अयोध्या पे किया है जिसकी इनॉग्रेशन अभी 22 जनवरी को हुई है और इस पे जिस तरह के पॉलिटिकल माइलेज के लिए अक्रॉस दी इंडिया लोगों को वहाँ पे बुलवाया गया और उसको उन्होंने प्रोपिगेट किया है। और जिस तरीके और इसका सब्सिक्वेंट ये है कि अब ये देखें कि वो ये कहते हैं कि इंडिया के अंदर एक हिंदू राष्ट्र हो जिसका मतलब है देयर इज नो प्लेस फॉर सेकुलरिज्म एज वेल एज डेमोक्रेटिक या द सो कॉल्ड शाइनिंग इंडिया। वो अभी नहीं वहाँ पे अभी वो कंसेप्ट नहीं है। सर ये शाइनिंग इंडिया जो कहता है ना, इसने बर्निंग इंडिया बना दिया नरेंद्र मोदी ने, गुजरात के कसाई ने इंडिया को। वो शाइन जो उसको पता नहीं आग को वो शाइन कह रहा है जो जल रहा है भारत वहाँ पे। जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। वो तो यही कहते हैं कि कोई माइनॉरिटी वहाँ पे सांस नहीं ले सकती खुली फजा में। कि मुस्लिम दर 14% मुसलमान है, क्रिश्चियंस 2.3%, 6 to 9 प्लेस वहाँ पे नहीं है। और जो एट्रोसिटीज मुसलमानों पे हो रही है, देखिए जो कंसेप्ट आया है जब से ये मोदी पावर में आया, हेड क्राइम्स हो रहे हैं, लिंचिंग हो रही है कि आप बीफिंग ईट और या इसके अलावा इसके साथ ट्रांसपोर्टिंग कैटल्स, वो है लव जिहाद का कंसेप्ट आया। घर वापसी का कंसेप्ट इन्होंने कहा कि जी आप पहले जो थे आप वापस आ जाएं। तो उन्होंने कहा कि यू कैन स्टे इन इंडिया इफ यू मर्ज विद द हिंदू पॉपुलेशन, अदरवाइज उन्होंने कहा यू गो टू पाकिस्तान। और सिमिलरली क्रिश्चियंस के लिए जो आरएसएस की जो बुक है बाइबल जो उसको कहते हैं, उसमें लिखा है नंबर 1 थ्रेट टू हिंदूज इन इंडिया इज फ्रॉम मुस्लिम्स फॉलोड बाय क्रिश्चियंस। और वहाँ पे जबरदस्ती पकड़ के मुसलमानों को जय श्री राम के नारे लगवाए जाते हैं, फोर्सफुली वहाँ पे क्या कुछ किया जा रहा है आपके सामने है। जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। जी ओबामा इज ऑन रिकॉर्ड, उन्होंने भी यही कहा था रिसेंटली कि जिस तरह इंडिया में हालात माइनॉरिटीज के खिलाफ है तो लाइकली चांसेस है इंडिया विल ब्रेक अप। प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान के लिए बहुत अरसे के बाद कोई ट्वीट किया है या कोई इस तरीके से जिक्र किया और वो भी बहुत पॉजिटिव वे में, मतलब उन्होंने कांग्रेचुलेशन बोला है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनने पर। क्या कहना चाहेंगे? जी समटाइम जिंदगी में ना ऐसे मामलात आते हैं जिसे हमें समझना चाहिए। ठीक है, देखिए शुएब भाई ये कोई छोटी बात नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो दुनिया के एक सबसे स्ट्रॉन्ग और पावरफुल वजीर आजम है, ऐसे ही है। देखिए इतने बड़े वजीर आजम हमारे मुल्क की जो डेमोक्रेसी को जो दुनिया में लोग मानते ही नहीं है और पाकिस्तान में नहीं मानते, दुनिया में जी हाँ लोग नहीं मानते हैं। अब आप ये देखें कि इतनी बड़ी इकोनॉमी, इतने बड़े मुल्क के वजीर आजम, जहाँ पे एक शादी हो रही है और दुनिया के अमीर तरीन लोगों की शादी हो रही है और दुनिया के अमीर तरीन लोग उधर हैं। देखिए मैं बात बताने का मकसद ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी एक बहुत बड़े वजीर आजम तो थे, लेकिन आज उन्होंने एक बहुत बड़े इंसान होने का सबूत दिया है। देखिए हमें उस चीज को फायदे में कैसे लेना है वो हमारे पर डिपेंड करता है। आज देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ बनने पे उन्हें मुबारकबाद दी, एक डिटेल से पूरा ट्वीट उन्होंने किया है। देखिए इसी तरह ही इंडिया में अब इलेक्शन होंगे तो प्राइम मिनिस्टर मोदी इंशाल्लाह दोबारा वजीर आजम बनेंगे, तो देखिए हमें भी उस तरह मुबारकबाद देनी चाहिए। ये तो खाली मुबारकबाद नहीं है, जिस तरह ये हलफबरदारी हो रही थी तो उसमें मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अपने हमसाये को शहबाज शरीफ साहब को इनवाइट करना चाहिए था। दोस्तों जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि एक तरफ जहां की पर पार्लियामेंट में लगातार भारत की तारीफ हो रही है, वही दूसरी तरफ जो फिजा खान है जिसको लगातार भारत से नफरत होती है, एक बार फिर से नफरत की बीज बो रही है। दोस्तों दरअसल फिजा खान को इस बात से डर है कि एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट जो है वो भारत में आ जाएगी और फिजा को बिल्कुल अच्छे तरीके से पता है कि तीसरी बार जब भारत में नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट आएगी तो फिर पीओके जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वो
पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहेगा और इसीलिए पाकिस्तान में लगातार इसके ऊपर डर देखा जा रहा है। लेकिन एक तरफ जहां भारत की तारीफ हो रही है तो दूसरी तरफ फिजा जैसी एंकर जो है वो पाकिस्तान में इस बात का माहौल बनाने की कोशिश कर रही है कि भारत उनका असली दुश्मन है। दोस्तों, भारत तो दुश्मन है ही, ये बात तो बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि हम पाकिस्तानियों से बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहते। और हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे फॉरेन मिनिस्टर, हमारे जितने भी बड़े बड़े मिनिस्टर हैं, उन्होंने साफ कह दिया कि जब तक आतंकवाद पाकिस्तान में ख़त्म नहीं होगा तब हम किसी भी मामले पे हम पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे। तो भारत का जो रुख है वो तो बिल्कुल साफ है कि भारत क्या करने वाला है, लेकिन पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आता। एक तरफ वो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं तो दूसरी तरफ भारत से बात करने के लिए भी जो है वो मरते रहते हैं, रोते रहते हैं। तो पाकिस्तान में इस प्रकार की स्थिति बन चुकी है। लेकिन पार्लियामेंट में जिस तरीके से भारत की जो तारीफ है वो हो रही है, इससे समझ में आता है कि भारत की जो डेमोक्रेसी है वो कितनी ज़्यादा अच्छी है और पूरी दुनिया उसको देखती है। और यही वजह रही है कि पाकिस्तान, जो कि एक दुश्मन मुल्क है, दुश्मन से अपनी तारीफ सुनना ये दिखाता है कि आप कितना ज़्यादा आगे निकल रहे हो। और यही चीज़ जो है वो आज पाकिस्तान में हो रहा है। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही देंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें।